पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा मैं बहुत जल्द ही एथिक्स का भी कोर्स। तो एथिक्स का कोर्स आ चुका है। यहाँ पर हम धीरे धीरे छोटे छोटे पैराग्राफ्स के टर्म में हर चीज़ को कवर करने वाले हैं। मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा, मीनिंग्स बताऊंगा, बहुत सारे डेफिनेशंस बताऊंगा जो एथिक्स में यूज़ होती हैं और जो जनरली पेपर में डायरेक्टली देखी जा सकती है, चाहे फिर वो पेपर यूपीएससी का हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, या बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। नॉर्मल लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। कई बार डिस्कशंस का ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो यहाँ पर एथिक्स के बारे में हम लोग बेसिक हर चीज़ के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला वर्ड आता है मोरालिटी। मोरालिटी वर्सेस एथिक्स। अब हम यहां पर समझेंगे क्या होता है मोरालिटी और क्या होता है एथिक्स। देखो, मोरालिटी और एथिक्स को जनरली सेम माना जाता है हमारी सोसाइटी में। अब मोरालिटी किसका बिहेवियर होता है और एथिक्स किसका बिहेवियर होता है। मोरालिटी का सिंपल अगर मतलब समझा जाए तो हम लोग यार एक ह्यूमन है, हमारे अंदर एक ह्यूमैनिटी टर्म आता है। तो हमें जब किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें दुख होता है कि यार कितना गलत हो रहा है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, कितना बढ़िया हो रहा है, उसकी मेहनत की वजह से हो रहा है। तो मोरालिटी, एथिक्स भी हमें कई जगह पर हमें सही और गलत के बारे में बताता है। एथिक्स भी हमें राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन देता है और सेम चीज़ की मोरालिटी भी डिफरेंस देता है। तो डिफरेंसेस क्या है फिर मोरालिटी और एथिक्स के बीच में? सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो मोरालिटी होता है वो दैट इज़ इंडिविजुअल बिहेवियर, ये एक इंडिविजुअल बिहेवियर है। और एथिक्स जो है दैट इज़ ए कलेक्टिव बिहेवियर। एथिक्स किसी एक पर्सन के द्वारा डिफाइंड नहीं है। एथिक्स का एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक बेकायदा पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एथिक्स को हमें एथिक्स की डेफिनेशन मिलती है और उसी से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब जैसे सिंपल सा इसका एक उदाहरण मैं भी आपको लोगों को देता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ कसाब इंजर्ड। कसाब क्या है? कसाब आपने सुना होगा 26/11 का आतंकवादी था। अब कसाब इंजर्ड हो गया है। अब वो कैसे भी छुप के बच के एक हॉस्पिटल में पहुंचा। वहाँ पे डॉक्टर था, उसके पैर से खून बह रहा था और डॉक्टर से उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पैर से खून बह रहा है, मुझे इलाज कीजिए। अब डॉक्टर जानता है कि ये कसाब है। अब डॉक्टर क्या करेगा? अब डॉक्टर सोचेगा मुझे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे उसका इंडिविजुअल फैक्ट मतलब अंदर से एक बिहेवियर बोलेगा कि यार ये तो आतंकवादी है, इसको तो हमें तुरंत पुलिस के हवाले करना चाहिए, इसका इलाज मैं क्यों करूँ, ये हमारे देश के लोगों को कितना नुकसान पहुँचाया। यहाँ पे मोरालिटी आ गई, यहाँ पे उसका एक इंडिविजुअल थॉट आ गया। बट जब अगर उसे आप एथिक्स की नज़र से देखेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर कोई इंसान नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन ये कहता है कि अगर कोई मरीज आता है तो उसे हमें ट्रीट करना चाहिए। तो एथिक्स के अकॉर्डिंग बात ये होती है कि वो कहता है कि चलो इसे पहले ट्रीट करो, उसके बाद फिर हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। ये एथिक्स की लैंग्वेज है। और मोरालिटी की लैंग्वेज उसका इंडिविजुअल बिहेवियर था, उसका इंडिविजुअली थॉट था कि उसे इलाज करना है या नहीं करना है। दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन द मोरालिटी एंड एथिक्स। अब जैसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज है ना, रिलीजियस इश्यूज लाइक ट्रिपल तलाक है ना। यहाँ पे क्या होता है, एथिक्स में और मोरालिटी में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे आते हैं मैं आपको सिंपली बताता हूँ। देखो, चाइल्ड मैरिज, अगर आप राजस्थान साइड जाओगे तो वहाँ के लोगों का मानना है कि चाइल्ड मैरिज अच्छी है, बाल विवाह अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो कहीं बिगड़ ना जाएं, इसलिए उनकी बचपन में ही शादी कर दो। अब रिलीजियस इशू में देखोगे अगर ट्रिपल तलाक को, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिपल तलाक या शरीयत लॉ हमें ये कहता है, ट्रिपल तलाक का एक कानून था
ठीक है, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट के बाद उसे हटा दिया गवर्नमेंट ने। जो इंस्टेंट क्या होता था, हम तलाक 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 बोलकर अपनी वाइफ को तलाक देते थे। जो मैन होते थे घर में, लड़के लोग होते थे या पुरुष होते थे, वो लोग ट्रिपल तलाक, ऐसे तलाक 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 इंस्टेंट बोल के तलाक दे देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट से हटाया गया। इसके बाद भी क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इंडिविजुअल आ गया। कुछ लोगों ने कहा नहीं ट्रिपल तलाक तो अच्छा था, है ना, कुछ लोगों ने कहा ट्रिपल तलाक खराब था। तो यहाँ पे क्या, एक इंडिविजुअली भी उन लोगों की एक सोच आ गई। पर एथिक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो ट्रिपल तलाक गलत था। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि आपने तलाक तलाक बोला और तलाक हो जाए, है ना। और ये सिर्फ एक पुरुष को दिया गया। चाइल्ड मैरिज, ये भी एक एथिक्स के नज़र से देखोगे तो गलत चीज़ है। एक बाल विवाह करना गलत चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कई बार ना कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। चलिए, इतना छोटा सा बात था मोरालिटी और एथिक्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। पाठशाला ज्ञान चैनल में जुड़े।